नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन और अर्ज किया का एक और एपिसोड लेकर हाजिर हो चुका हूं। अर्ज किया का लगातार एपिसोड आप लोग उसको प्यार दे रहे हैं। हर बार की तरह एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का कि इतना प्यार मोहब्बत हमको देने के लिए, और आपकी ही प्यार मोहब्बत की वजह से ही अर्ज किया दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है। एपिसोड लगातार हो रहे हैं और इस कड़ी में हमारे साथ नए कवि और कवित्री जुड़ रहे हैं और ये सब हो रहा है आप लोगों की वजह से। तो एक बार फिर से शुक्रिया आपका। और आज का एपिसोड लेकर मैं जो हाजिर हुआ हूं, दरअसल आज बात होगी इश्क मोहब्बत की। बात इश्क मोहब्बत की होगी और बात दरअसल एक बयान की भी होगी, जिस बयान के बाद सियासी हलकों में एक बार फिर से ये चर्चा उठ गई है कि लड़कियों को क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, उस पर भी बात होगी। लेकिन इश्क मोहब्बत पर शुरुआत में बात होगी। और क्या बात होगी, हमारे साथ तमाम कवि और कवित्री जुड़ रहे हैं, युवा कवि कवित्री जुड़ रहे हैं। स्वागत करते हैं, तारुफ कराते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हमारे नजदीक में कीर्ति दहिया जी मौजूद हैं। कीर्ति जी, बहुत स्वागत आपका। बैंकर हैं और दिल से ये पोएट हैं, काफी मंचों पर गई हैं, ओपन माइक्स किए हैं और आज अर्ज किया का हिस्सा बन रही हैं। स्वागत है कीर्ति आपका एक बार फिर से अर्ज किया में। और कीर्ति के नजदीक में हमारे साथ हैं विकास भाई। विकास भाई भी तमाम आपने मंचों पर देखा होगा और आज अर्ज किया का हिस्सा बन रहे हैं। बाकायदा पहले जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं विकास। हमारी जब बातचीत हो रही थी तब मुझे पता चला। स्वागत आपका भी विकास, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अर्ज किया का हिस्सा बनने के लिए। अब इधर हम देखें तो हमारे नजदीक में आपको नजर आएंगी, इनको संचिता कहते हैं, संचिता घोष। आपका बहुत स्वागत। और शानदार पढ़ रही हैं, अलग अलग मंचों पर जा रही हैं और आज अर्ज किया का हिस्सा बन रही हैं। संचिता के नजदीक में हम पहुंचे तो आपको नजदीक में नजर आएंगे दीपक मल्होत्रा, इनको कहते हैं और मैं इनको प्यार से हैंडसम मुंडा कहता हूं और अर्ज किया का हिस्सा बन रहे हैं हैंडसम मुंडा एक बार फिर से। और ये किस तरह से कविताएं पढ़ रहे हैं और क्या कुछ अलग अलग मंचों पर जाकर पढ़ रहे हैं, बेहतरीन पढ़ रहे हैं। युवा पीढ़ी के अगर कवियों का जिक्र करें, ये जो आज अर्ज किया का हिस्सा बन रहे हैं सभी, ये शानदार अपनी पीढ़ी के कवि और कवित्री हैं जो आज अर्ज किया का हिस्सा हैं। आज शुरुआत देखिए, जो हमने जिक्र किया है इश्क मोहब्बत का, शुरुआत हम करेंगे कीर्ति से। कीर्ति क्या कुछ आज पेश करेंगी, क्या कुछ किस तरह से इश्क मोहब्बत का इजहार करेंगी? स्वागत आपका। फूल, कांटा या टहनी की नजाकत नहीं। अच्छा। फूल, कांटा या टहनी की नजाकत नहीं, बागीचा हैं हम। उजड़ जाते हैं पतझड़ में, बसंत में फिर खिल जाने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, अच्छा है। हाँ, मैं कीर्ति दहिया सबको नमस्कार करती हूँ, आपको शुक्रिया करती हूँ इतना खूबसूरत परिचय देने के लिए, मंच का शुक्रिया अदा करती हूँ। और चूंकि आपने कहा है कि प्यार मोहब्बत, बहुत से रंग प्यार हमें दिखाता है, लेकिन आज खुश मिजाजी से हम सारे खुश मिजाज रंगों का ही जिक्र करते हैं। और शुरू करते हैं एक छोटी सी कविता के साथ कि तारीफ में किस तरह लोग प्यार में बड़ी बड़ी बातें कह दिया करते हैं कि आ मैं तुझको चांद लिखूं। अच्छा। आ मैं तुझको चांद लिखूं या चांद पे तेरा नाम लिखूं। आ मैं तुझको चांद लिखूं या चांद पे तेरा नाम लिखूं, लिख दूं तुझको एक रिवायत या आयत सी बात लिखूं। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। लिख दूं तुझको एक रिवायत या आयत सी बात लिखूं, तुझे शाम लिखूं मैं चंचल सी या ठहरी लंबी रात लिखूं। क्या बात है जी। तुझे शाम लिखूं मैं चंचल सी या ठहरी लंबी रात लिखूं, है तरस के बरसी सूखे में या पतझड़ की बरसात लिखूं। अच्छा है, अच्छा है। तरस के बरसी सूखे में या पतझड़ की बरसात लिखूं, इन सब में से कोई दो चार या सारी तुझ पर बात लिखूं। क्या बात, क्या बात। अच्छा है, अच्छा है जी। है तरस के बरसी सूखे में या पतझड़ की बरसात लिखूं, इन सब में से कोई दो चार या सारी तुझ पर बात लिखूं। आ मैं तुझको चांद लिखूं, आ मैं तुझको चांद लिखूं, क्या आ मैं तुझको चांद लिखूं। बेहतरीन है जी, बेहतरीन है। हाँ, इसके बाद मैं, अगर यूं तो कायनात में बहुत तरीके से प्यार का जिक्र किया गया है, अगर मैं निजी तौर पर बताऊं कि मैं किस तरह के प्यार में विश्वास रखती हूँ, तो उसमें जिंदा दिली छुपी हुई है। कहीं ना कहीं उसमें एक साथ छुपा हुआ है कि आ दोनों हंसी का कारोबार करें।
दोनों हंसी का कारोबार करें, लबों को काम करने दो क्यों लफ्ज बर्बाद करें। लबों को काम करने दो क्यों लफ्ज बेकार करें, और शिकायतें कल पर छोड़ देते हैं, शिकायतें कल पर छोड़ देते हैं, आज तारीफों का व्यापार करें। तुम किससे कुछ कम दाम में दे देना, तुम किससे कुछ कम दाम में दे देना, कहानियां दोनों अपनी उधार करें, और चले आओ चले आओ चले आओ कि दोनों मिलकर हंसी का कारोबार करें। क्या बात है, क्या बात है, हंसी का कारोबार करें, शानदार है जी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे अगली कविता पर मैं जुड़ती हूँ जी। अर्ज किया है कि बस दूर ही से देखें ये करार कहाँ आता है, बस दूर ही से देखें ये करार कहाँ आता है, चले जाएं करीब उन्हें इतना प्यार कहाँ आता है, चले जाएं करीब उन्हें इतना प्यार कहाँ आता है, और जिस दिन नहीं टकराते वो हमें ढूंढते तो होंगे। अच्छा, जिस अच्छा, दिन नहीं अच्छा, टकराते वो हमें ढूंढते तो होंगे, इस यकीन पर यकीन एतबार कहाँ आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। कि जिस दिन नहीं टकराते वो हमें ढूंढते तो होंगे, इस यकीन पर यकीन एतबार कहाँ आता है, और ख्वाहिश है वो बैठे करीब देखें सुकून से, कि ख्वाहिश है वो बैठे करीब देखें सुकून से, मैं रख लूं आंखों में उसको वो दीदार कहाँ आता है, मैं रख लूं आंखों में उसको वो दीदार कहाँ आता है, और वो कहते हैं बहुत फुर्सत है मुझे इसलिए मिलती हूँ। अच्छा, अच्छा। हाँ। वो कहते हैं बहुत फुर्सत है मुझे इसलिए मिलती हूँ, मुझे फुर्सत मिले उनसे वो इतवार कहाँ आता है, हाँ। वो इतवार कहाँ आता है, और कोई खोल कर रख दे सब किस्से कहानियां उनकी, कोई खोल कर रख दे सब किस्से कहानियां उनकी, मैं पढ़ लूं चूम कर वो अखबार कहाँ आता है। क्या है, अच्छा है, अच्छा है जी। हाँ। मैं पढ़ लूं चूम कर वो अखबार कहाँ आता है, और उसकी बातों को मैं प्यार की सलाहियों में बुन लूं, उसकी बातों को मैं प्यार की सलाहियों में बुन लूं, फिर सजूं पहन उसको वो त्योहार कहाँ आता है, फिर सजूं पहन उसको वो त्योहार कहाँ आता है, और मैं जर्रा जर्रा फिरता हूँ वो मुझे टुकड़ा टुकड़ा मिलता है, मैं जर्रा जर्रा फिरता हूँ वो मुझे टुकड़ा टुकड़ा मिलता है, क्या कोई बताएगा मुझे वो बेशुमार कहाँ आता है, क्या कोई बताएगा मुझे वो बेशुमार कहाँ आता है, और वो रख दे हाथ घर मेरे रुखसार खिल उठेंगे, वो रख दे हाथ घर मेरे रुखसार खिल उठेंगे, नहीं मालूम फिर मुझे वो मीना बाजार कहाँ आता है, नहीं मालूम फिर मुझे वो मीना बाजार कहाँ आता है, और हम मोहब्बत ही मोहब्बत ही मोहब्बत ही करेंगे, हम मोहब्बत ही मोहब्बत ही मोहब्बत ही करेंगे, मत बताओ हमें वो इश्क और प्यार कहाँ आता है, मत बताओ हमें वो इश्क और प्यार कहाँ आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार जी, बहुत शानदार। कीर्ति, बेहतरीन। क्या इश्क मोहब्बत पर आपने लिखा है, और इतवार वैसे इतवार को ही आएगा, और वो ये देख लेंगे कि कब आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और विकास अहलावत के पास बढ़ते हैं। और विकास, क्या कुछ आज आप पेश कर रहे हैं? तो ऐसा है कि जब आप इश्क में होते हैं ना, तो हमेशा इश्क की शुरुआत ना एक तरफा होती है। अच्छा। हाँ। तो कहीं ना कहीं से होती है। तो उस कहीं ना कहीं से जब शुरुआत होती है तो आपको बहुत कुछ जानना होता है अपने साथी के बारे में, आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि वो अब तक कहाँ था जो मुझे अब आके मिला है। तो उसकी बचपन की कहानियों से लेके अब जवानी तक के किस्से वो जानना चाहता है। तो अब वो शायर कैसे जानने की कोशिश करता है मैं इसको बताऊंगा कि कविता ऐसी है कि अपने बारे में थोड़ा और बताओ ना। ठीक है, बताइए। तो ये है कि वो बचपन जो तूने कहीं बिताया है, वो हर रिश्ता जो तूने अब तक कहीं निभाया है, वो पहले स्कूल वाले टीचर की कहानी, वो बात जो तुझे सुनाती थी दादी नानी, वो नए बस्ते और बोतल का जश्न, तेरी हर एक पसंद नापसंद। ठीक है, ठीक है। बचपन की नादानियों से लेकर वो छोटी खरोच और बड़ी चोट वाला किस्सा सुनाओ ना। अपने बारे में थोड़ा और बताओ ना। हाँ, थोड़ा और बताओ ना अपने बारे में थोड़ा और बताओ ना। हाँ। और शेर देखेगा कि हर सुख दुख अच्छा बुरा सब बता दे, दरमियाँ ये सारी हिचकिचाहट हटा दे, मुझे पढ़ना है तेरी जिंदगी की किताब को, मैं गौर से सुनता हूँ तो पूरी रात लगा दे। क्या बात है, अच्छा है, अच्छा है। गौर से सुनता हूँ तो पूरी रात लगा दे। हाँ। और खुशी की वजह भी बताना, अपनी नाराजगी भी जताना, जो पसंद ना आए मेरी कोई बात तो मुझे प्यार से समझाना, जो पसंद ना आए मेरी कोई बात तो मुझे प्यार से समझाना। तेरी इंस्टाग्राम वाली हर तस्वीर देखी है मैंने, अपनी बचपन वाली कोई तस्वीर दिखाओ ना। दिखाओ ना। अपने बारे में थोड़ा और बताओ ना। अच्छा है, अच्छा है।
अपने बारे में थोड़ा और बताओ ना। हाँ। और मुझे और क्या क्या जानना है कि तेरा बोर्ड रिजल्ट स्कूल का वो आखिरी दिन, नई जगह नई कॉलेज की वो कैंटीन, तेरा पहला क्रश, वो पहला ब्लश, वो हर किस्सा जो लगे तुझे बेहतरीन, वो हर किस्सा जो लगे तुझे बेहतरीन, और कोई आंसू जो पलकों पर अब तक टिका हो, कोई ऐसा जिसमें मुझसे पहले संसार दिखा हो, कोई नज्म जो दिल को हर बार चीर जाती हो, कोई एक आधा अधूरा शेर जो तूने लिखा हो, कोई एक आधा अधूरा शेर जो तूने लिखा हो, सब धीरे धीरे विस्तार में, जल्दी मत मचाओ ना, अपने बारे में थोड़ा और बताओ ना, अपने बारे में थोड़ा और बताओ ना। और अब लड़की से उसकी कहानियां जान रहा हूँ कि चल माँ के 2-4 किस्से ही सुना दे, कभी मार खाई है ये भी बता दे। अच्छा, चल माँ के 2-4 किस्से ही सुना दे, कभी मार खाई है ये भी बता दे, भाई को हर बार पापा के नाम से डराती है, कभी अपनी गलतियों का भी तो बता दे। हाँ। कभी अपनी गलतियों का भी तो बता दे। और वो चलो सब छोड़ो, वो दर्जी से सिलवाए नई सूट की बनावट दिखाओ, वो बरेली वाले झुमकों की सजावट बताओ, मेहंदी की महक कितनी पसंद है तुम्हें, मेहंदी वाले हाथ में मेरे नाम की लिखावट तो दिखाओ। क्या बात है जी, अच्छा है। मेहंदी वाले हाथ में मेरे नाम की लिखावट तो दिखाओ, बड़ी सुंदर कहानी है ये, इसे खींच के जबरदस्ती अंत तक लाओ ना, अपने बारे में थोड़ा और बताओ ना, अपने बारे में थोड़ा और बताओ ना। अच्छा चलो वो बहन की शादी का डांस दिखा दो। अच्छा, लड़कियों की आदत होती है ना कई बार दिखाती है कि देखो मैंने ये पहना था, ये मैंने ऐसे डांस किया था, कि अच्छा चलो वो बहन की शादी का डांस दिखा दो, वो डीडीएलजे में शाहरुख काजोल का रोमांस समझा दो। अच्छा वो बहन की शादी का डांस दिखा दो, वो डीडीएलजे में शाहरुख काजोल का रोमांस समझा दो, क्यों वो गीत इतना पसंद है तुम्हें। सब छोड़ो, मेरा कोई चांस है तो वो बता दो। सब छोड़ो, मेरा कोई चांस है तो वो बता दो। अच्छा वो लहंगे वाली तस्वीर दो ना, माँ को दिखानी है। वो लहंगे वाली तस्वीर दो ना, माँ को दिखानी है, तुम्हारी बात करवाऊंगा माँ से, उन्हें तुम्हारी आवाज़ सुनानी है। वो लहंगे वाली तस्वीर दो ना, माँ को दिखानी है, तुम्हारी बात करवाऊंगा उनसे, उन्हें तुम्हारी आवाज़ सुनानी है, जितना मुझे पसंद आई हो उतना उन्हें भी आओगी। घर जाके इस बार सब माँ को तुम्हारी ही तो बतानी है, घर जाके इस बार माँ को सब तुम्हारी ही तो बतानी है। और मुझे हाथ दो, घबराओ ना, मैं संभाल लूंगा। अच्छा, हाँ। मुझे हाथ दो, घबराओ ना, संभाल लूंगा, मेरे साथ चल, इतना इठलाओ ना, अपने बारे में थोड़ा और बताओ ना, अपने बारे में थोड़ा और बताओ ना। शुक्रिया। बहुत खूब बताया फिर अपने बारे में। और हाँ बहुत कुछ बता दिया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और अपने बारे में कुछ और बता दिया है। विकास के बाद सीधे चलते हैं संचिता के बाद। संचिता, स्वागत आपका। शुक्रिया मुझे अर्ज़ किया है मैं इनवाइट करने के लिए, बुलाने के लिए। और मोहब्बत शुरू होती है उससे पहले खुद से मोहब्बत शुरू होती है, जब हमें एहसास होता है कि अब हम जवान होने लगे हैं। और लड़कियों के साथ अक्सर होता है कि उन्हें पता चलता है कि अब उनका जो शीशा है, जो आईना है, वो उन्हें बहुत छेड़ता है। अच्छा, तो मैं उसी से शुरुआत करूंगी जी। यूं ही कभी बेकार में, कभी बिना श्रृंगार के, यूं ही कभी बेकार में, कभी बिना श्रृंगार के, लगने लगी हूँ खूबसूरत, क्यों समझ में आए ना, क्यों छेड़ने लगा है मुझको ही मेरा आईना। शुक्रिया। हृदय में 100 सवाल है, मचा हुआ बवाल है, हृदय में 100 सवाल है, मचा हुआ बवाल है, सुनकर मेरी कविता माँ कहती है तू कमाल है। हृदय में 100 सवाल है, मचा हुआ बवाल है, सुनकर मेरी कविता माँ कहती है तू कमाल है। सवाल है, बवाल है, ये बस मेरे ख्याल है, मेरे इन्हीं सवालों के कोई जवाब लेके आए ना, क्यों छेड़ने लगा है मुझको ही मेरा आईना। क्या बात है जी, बहुत अच्छा है। अच्छा है, हाँ जी। वो आता है जो ख्वाबों में, जाता नहीं ख्यालों से, वो आता है जो ख्वाबों में, जाता नहीं ख्यालों से, छुपा हुआ है शायद इन्हीं किन्हीं सवालों में, न जाने क्या है डर उसे, जो सूरत कभी दिखाए ना, क्यों छेड़ने लगा है मुझको ही मेरा आईना। क्या बात है, अच्छा है जी। हाँ, अब थोड़ा रियलाइज होता है, जो दोस्त होते हैं वो समझाने लगते हैं कि ये मोहब्बत मत करो बेटा, पढ़ाई कर लो। ठीक है। क्योंकि टीनेज वाला वो लव है ना, सेल्फ लव। तो शायद कोई खुमार है या फिर चढ़ा बुखार है, शायद कोई खुमार है या फिर चढ़ा बुखार है, मोहब्बत से हम तो दूर हैं, ये इश्क एक फितूर है। मोहब्बत से हम तो दूर हैं, ये इश्क एक फितूर है। हाँ शादी होनी जरूर है, पर दिन अभी वो दूर है। मालूम है इस दिल को सब, मालूम है इस दिल को सब, फिर भी ये बाज आए ना, बहुत छेड़ने लगा है मुझको ही मेरा आईना। हाँ। शुक्रिया, शानदार, शुक्रिया। और इसके बाद अब सेल्फ लव के बाद वो होता है ना, पहली बार नजरें टकराती हैं और वो क्रश वाला फील आता है। तो उसी पर मेरे साथ भी कुछ हुआ था जी। तो मैंने उसी पर कुछ लिखा था। पहले नजरें मिली
फिर बातें हुई। पहले नज़रें मिली, फिर बातें हुई, फिर बातों के साथ साथ मुलाकातें हुई। पहले नज़रें मिली, फिर बातें हुई, फिर बातों के साथ साथ चंद मुलाकातें हुई, और यूं ही कुछ दिन गुजर गए और हमें पता भी ना चला। अच्छा अच्छा। अब चाय पर मिलना आम हो गया। अब चाय पर मिलना आम हो गया, एक दूसरे की खैरियत जानना सबसे ज़रूरी और पहला काम हो गया। अब चाय पर मिलना आम हो गया, एक दूसरे की खैरियत जानना सबसे ज़रूरी और पहला काम हो गया, और यूं ही कुछ दिन और गुजर गए और हमें पता भी ना चला। अभी नज़रें मिली थी, हाथों का मिलना बाकी था। अभी नज़रें मिली थी, हाथों का मिलना बाकी था। आदतें तो हो चली थी, बस मोहब्बत का होना बाकी था। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। अभी नज़रें मिली थी, हाथों का मिलना बाकी था। आदतें तो हो चली थी, बस मोहब्बत का होना बाकी था। और यूं ही वो पल गुजर गए और हमें पता भी ना चला। शुक्रिया। अब सेल्फ लव और उसके बाद किसी और से लव, उसके बाद दिल अगर ना टूटे तो मज़ा नहीं आता इश्क का। जब तक इश्क में दर्द ना हो तब तक वो एहसास पूरा नहीं होता। तो हमें भी कहा था किसी ने, तो हमने भी लिख दिया उनके नाम कुछ। उसने कहा कि सज़ा होगी तुमको। उसने कहा कि सज़ा होगी तुमको। मैंने कहा कि खता तो बता दो। सज़ा जो भी दो है मंजूर हमको। सज़ा जो भी दो है मंजूर हमको, मगर पहले हमको गुनाह तो बता दो। और बेवफाई की किसी और ने, इल्ज़ाम किसी और पे आता है। जो निभा ना सका खुद मोहब्बत के वादे, जो निभा ना सका खुद मोहब्बत के वादे, कैसे वो वफा मांगता है बता दो। और करते नहीं हम बेवफाई किसी से, लॉयल्टी हमारे खून में है। अच्छा, बेवफाई नहीं करते हैं। और करते नहीं हम बेवफाई किसी से, सीखा है हमने वफा दो वफा लो। उसने कहा कि सजा होगी तुमको, हमने कहा कि गुनाह तो बता दो, गुनाह तो बता दो। और अब हम उनसे सवाल कर रहे हैं कि जो बस में नहीं था वो वादा निभाना, जो बस में नहीं था वो वादा निभाना, क्यों खाई थी कसमें इतना ही बता दो। है कैसे निभाते मोहब्बत में वादे, है कैसे निभाते मोहब्बत में वादे, मेरे यार कोई उसे ये सिखा दो। उसने कहा कि सजा होगी तुमको, मैंने कहा कि खता तो बता दो। और वो क्या कर रहा था पीठ पीछे वो हमें मालूम था। वो करता रहा वो भरोसे को छल्ली, करता रहा वो भरोसे को छल्ली, इस हकीकत से वाकिफ़ है हम ये बता दो। करता रहा वो भरोसे को छल्ली, इस हकीकत से वाकिफ़ है हम ये बता दो। थी उसकी चाहत बस जिस्मों को पाना, थी उसकी चाहत बस जिस्मों को पाना, कोई इस हकीकत से वाकिफ़ करा दो। उसने कहा कि सज़ा होगी तुमको, हमने कहा कि खता तो बताओ। और अब अगली जो लाइन है वो हमारे लिए है कि जिसने मोहब्बत पाकीज़ा होकर, कि जिसने मोहब्बत पाकीज़ा होकर, किसने दिया हक तुम उसको दगा दो। कि जिसने मोहब्बत पाकीज़ा होकर, किसने दिया हक कि तुम उसको दगा दो। जो आती नहीं है ये इश्क व मोहब्बत, जो आती नहीं है ये इश्क व मोहब्बत, कदम पीछे रखो यहीं से दफा हो। उसने कहा कि सजा होगी तुमको। शुक्रिया। हमने कहा कि खता तो बता दो। बहुत खूब, अच्छा था। इसकी बस आखिरी कुछ लाइनें हैं। वो कहते रहे हमें महफिल में कातिल, वो कहते रहे हमें महफिल में कातिल, किसकी हुई आखिर कज़ा ये बता दो। वो कहते रहे हमें महफिल में कातिल, हुई किसकी आखिर कज़ा तो बता दो। क्या सच में थी उसकी मोहब्बत में शिद्दत, मेरे यार मुझको बस इतना बता दो। उसने कहा कि सज़ा होगी तुमको, हमने कहा कि खता तो बता दो। शुक्रिया। दीपक भाई आपके पास पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल भाई। आपने वैसे तो बहुत सुंदर परिचय दे दिया है, पर अपने परिचय में एक शेर बोलूँगा, उसके बाद इश्क मोहब्बत पर आऊँगा जैसा कि आपने बोला था। तो उसमें कुछ इस तरह से लिखा था कि उन्होंने मुझे धोखे से गिराया ही तो है, उन्होंने मुझे धोखे से गिराया ही तो है, मैं चलना थोड़ी भूल जाऊँगा। अच्छा, उन्होंने मुझे धोखे से गिराया ही तो है, मैं चलना थोड़ी भूल जाऊँगा। हवाओं ने मुझे बुझाया ही तो है, अरे मैं दीपक हूँ जलना थोड़ी भूल जाऊंगा। अरे मैं दीपक हूँ जलना थोड़ी भूल जाऊंगा। बहुत शुक्रिया।
तो जैसे सबने इश्क मोहब्बत पर काफ़ी खूबसूरत बोला, तो मैंने भी कुछ इश्क मोहब्बत पर लिखने की कोशिश करी थी। उस एक गज़ल से आपको रूबरू कराता हूँ। कुछ इस तरह से लिखा था कि वो मुझे देख के शर्माता है, हाँ, हंसता नहीं है। अच्छा, हाँ, वो मुझे देख के शर्माता है, हंसता नहीं है। अरे पागल है, दिल की बात समझता नहीं है। अरे पागल है, दिल की बात समझता नहीं है। इन हाथों में इस घड़ी का क्या फ़ायदा, इन हाथों में इस घड़ी का क्या फ़ायदा, इसमें कभी किसी का दुपट्टा फंसता नहीं है, इसमें कभी किसी का दुपट्टा फंसता नहीं है। इश्क के बाजार में सिर्फ दिल लेकर निकले हो जी, इश्क के बाजार में सिर्फ दिल लेकर निकले हो। कहीं और जाओ साहब, यहाँ कुछ इतना सस्ता नहीं है। कहीं और जाओ साहब, यहाँ कुछ इतना सस्ता नहीं है। अच्छा, मोहब्बत के बदले में मोहब्बत ढूंढ रहे हो। अच्छा, मोहब्बत के बदले में मोहब्बत ढूंढ रहे हो। मियाँ गलत आ गए हो, ये सही रास्ता नहीं है। मियाँ गलत आ गए हो, ये सही रास्ता नहीं है। मेरा यार बहुत नटखट है, मुझे बहुत तंग करता है। हाँ, मेरा यार बहुत नटखट है, मुझे बहुत तंग करता है। मेरे पास तो बैठता है, मेरी और खिसकता नहीं है। क्या बात है, अच्छा है जी, अच्छा है, मेरे पास तो बैठता है, मेरी और खिसकता नहीं है। मेरे पास तो बैठता है, मेरी और खिसकता नहीं है। खुदा और उसकी कुदरत मेरा साथ कभी नहीं देते। खुदा और उसकी कुदरत मेरा साथ कभी नहीं देते। जब वो मेरे साथ होता है, बादल भी बरसता नहीं है। क्या बात है, जब वो मेरे साथ होता है, बादल भी बरसता नहीं है। ये अगला शेर देखिएगा, खुददार लोग जरूर इस तक पहुंचेंगे कि जब वो मेरे साथ होता है, बादल भी बरसता नहीं है। उसकी एक यही खुददारी मुझे समझ नहीं आती। उसकी एक यही खुददारी मुझे समझ नहीं आती। वो प्यासा है मगर नदी को तरसता नहीं है। वो प्यासा है मगर नदी को तरसता नहीं है। और इसका आखिरी शेर जो मक्ता है, उसको जिस तरह से लिखा था कि उसने एक फूंक मारी तो बुझ गया ये दीपक। उसने एक फूंक मारी तो बुझ गया ये दीपक, वरना ये बड़े बड़े तूफानों से भी बुझता नहीं है। वरना ये बड़े बड़े तूफानों से भी बुझता नहीं है। वो मुझे देख के शर्माता है, हंसता नहीं है। अरे पागल है, दिल की बात समझता नहीं है। दिल की बात समझता नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बेहतरीन, आप सब लोगों ने पढ़ा है, बहुत बहुत शानदार। और इश्क मोहब्बत और किस तरह से लड़कियों पर टिप्पणी की जा रही है, उस पर भी आप लोगों ने बाकायदा अपनी बात रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, अर्ज किया का इस हफ्ते हिस्सा बने, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार यूं ही आप बनाए रखिए अर्ज किया पर। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नया एपिसोड लेकर। शुक्रिया।